परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर के नक्शे में होता है। हर विचार, हर भावना, हर आदत हमारे दिमाग की धरती पर नई लकीरें खींचती हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका माइंड कोच कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर और आपका स्वागत है माइंड फिट चैनल में, जहां हमारी नई सीरीज चल रही है साइंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इस सीरीज में दोस्तों हर एपिसोड पिछले का विस्तार है, इसलिए कोई भी वीडियो मिस मत कीजिएगा और हर वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि कहीं भी कोई भी आइडिया आपके भीतर एक नया सर्किट बना सकता है और आपके माइंड के साथ ही आपकी लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 2, द पावर ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। दिमाग कैसे सीखता और बदलता है। चलिए आज शुरुआत कहानी से ही करते हैं। कहानी का टाइटल है दिमाग बदलता है। दोस्तों ये कहानी एक पियानिस्ट की है। एक हादसे में उसका दाहिना हाथ चला गया। डॉक्टरों ने कहा अब तुम कभी नहीं बजा पाओगे, पर उसने हार नहीं मानी। हर दिन वो इमेजिनरी कीबोर्ड पर बाएं हाथ से दोनों हाथों का अभ्यास करने लगा। 6 महीने बाद एमआरआई में देखा गया कि उसके दिमाग में दोनों हाथों के मोटर एरियाज एक्टिव थे, भले ही एक हाथ था ही नहीं। यही है न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिमाग की वो जादुई क्षमता जिससे वो खुद को बार बार गढ़ लेता है। चलिए आपको बहुत शॉर्ट में बताता हूँ दोस्तों कि न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है। आपका ब्रेन कोई रिजिड मशीन नहीं है, यह एक लिविंग नेटवर्क है। 86 बिलियन न्यूरॉन्स का जंगल है, जहां हर विचार एक बिजली की चमक है। जब कोई विचार, भावना या कर्म दोहराया जाता है तो न्यूरॉन्स के बीच सिग्नल की नई सड़क बनती है। यहाँ तक कि आपकी सोच भी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर बनाती है। डॉक्टर माइकल मर्जेनिक कहते हैं, एवरी मोमेंट यू थिंक यू आर स्कल्पटिंग योर ब्रेन। हर पल जब आप सोचते हैं, आप अपने दिमाग को नया आकार दे रहे होते हैं। आप पूछेंगे कि डॉक्टर मर्जेनिक कौन है। दोस्तों वे एक प्रसिद्ध अमेरिकी न्यूरोवैज्ञानिक, न्यूरो साइंटिस्ट हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी का जनक कहा जाता है। उन्होंने यह साबित किया कि हमारा दिमाग उम्र के किसी भी दौर में बदल सकता है, नई चीजें सीख सकता है, नई आदतें बना सकता है और पुराने पैटर्न्स को मिटा सकता है। डॉक्टर मर्जेनिक ने कई प्रसिद्ध प्रयोगों और प्रोजेक्ट्स पर काम किया, जैसे ब्रेन फिटनेस प्रोग्राम और पॉजिट साइंस, जिनका उद्देश्य था कि लोगों को सिखाना कि कैसे सोचने और महसूस करने के तरीके को बदला जा सकता है। यानी आप जो सोचते हैं वही आपका दिमाग बन रहा है। अब जानिए कि ये होता कैसे है। द 4 रूल्स ऑफ न्यूरोप्लास्टिक चेंज। रूल नंबर 1 है दोस्तों, यूज इट और लूज इट। जो न्यूरॉन्स आप एक्टिवेट नहीं करते दोस्तों, वो कनेक्शंस कमजोर हो जाते हैं। इसलिए जो हैबिट आप छोड़ना चाहते हैं उसे बस इग्नोर कर दीजिए, ब्रेन खुद ही उसको प्रून कर देगा। जैसे लंदन टैक्सी ड्राइवर्स का हिपोकैम्पस बड़ा हुआ निकला, क्योंकि वो हर दिन रूट्स विजुअलाइज करते हैं। जो यूज करोगे वही ग्रो होगा। रूल नंबर 2, रिपीटेशन बिल्ड्स रिवायरिंग। हर दोहराव न्यूरॉन्स के बीच इंसुलेशन यानी माइलिन शीथ को बढ़ाता है। इससे सिग्नल तेज होता है और हैबिट ऑटोमेटिक बन जाती है। न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर, इसे हैप्स लॉ कहते हैं। तो ये दोस्तों प्रैक्टिस है कि किसी नई हैबिट को एक फिक्स्ड क्यू से जोड़िए। जैसे सुबह ब्रश के बाद 5 गहरी सांसें लीजिए। कुछ ही दिनों में क्या होगा कि ब्रेन उसे ऑटो पायलट बना देगा, यानी कि आप ब्रश करोगे और ऑटोमेटिक 5 गहरी सांसें लेने लगोगे, राइट। रूल नंबर 3 है इमोशन सुपर चार्जेस लर्निंग। जो सीख भावना के साथ होती है दोस्तों, वो गहरी छपती है। फियर, जॉय या क्यूरियोसिटी, इनसे मेमोरी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसलिए लर्निंग को एक सेटिंग बनाइए, फोर्स्ड नहीं बनाइए। मतलब जबरदस्ती मत कीजिए, उसमें कुछ उत्साह, कुछ मजा लेके आइए। आपके लिए टिप है दोस्तों कि नई आदत को फन चैलेंज बनाइए। ब्रेन खेल खेल में सबसे तेज सीखता है, इस बात को मत भूलिए, राइट। रूल नंबर 4 है रेस्ट लॉक्स द चेंज। स्लीप के दौरान न्यूरॉन्स दिन भर की एक्टिविटी को स्टेबलाइज करते हैं। मेडिटेशन और रिफ्लेक्शन भी उसी प्रोसेस को एक्टिवेट करते हैं। हर रात को लिखिए, आज मैंने क्या नया सीखा, क्या महसूस किया। यह जर्नलिंग ब्रेन के अपडेट सिस्टम की तरह काम करता है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ। तैयार हैं? डॉक्टर जो डिस्पेंजा की कहानी बहुत लोगों ने सुनी होगी, लेकिन दोबारा सुन लीजिए। जब दिमाग ने शरीर को फिर से गढ़ा, साल
1986 डॉक्टर जो डिस्पेंजा एक ट्रायथलॉन रेस में भाग ले रहे थे दोस्तों। लाइफ की बेस्ट फिजिकल शेप में थे, फुल ऑफ एनर्जी थे, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस थे, लेकिन एक मोड़ पर एक साइकिलिस्ट ने पीछे से टक्कर मार दी और वो तेज रफ्तार में गिर पड़े। उनकी पीठ के 6 वर्टिब्रा पूरी तरह से टूट गए। डॉक्टर्स ने कहा, आपको फिर से चलने की उम्मीद अब छोड़ देनी चाहिए। सर्जरी ही एकमात्र रास्ता है, वरना आप हमेशा के लिए पैरालाइज्ड रहेंगे। पर डिस्पेंजा ने उस वक्त एक अलग निर्णय लिया। क्या? उन्होंने ऑपरेशन से इनकार कर दिया। कहा, अगर दिमाग शरीर बनाता है तो मैं अपने दिमाग से अपने शरीर को दोबारा बना सकता हूँ। 6 हफ्तों तक वो हर सुबह मेडिटेशन में जाते और अपनी रीढ़ की हड्डियों को एक एक करके दिमाग में विजुअलाइज करते, हर बोन, हर नर्व, हर जॉइंट को, मानो वो अपने दिमाग में ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हो कि शरीर को अब कैसा दिखना चाहिए। शुरुआती दिनों में माइंड बार बार भटक जाता था, लेकिन धीरे धीरे विजुअलाइजेशन सटीक होती गई। उनका दिमाग उन टूटी हड्डियों की परफेक्ट पिक्चर रोज देखता गया। रिजल्ट यह दोस्तों कि 9 हफ्तों में वो बिना ऑपरेशन के ही चलने लगे। 12 हफ्तों में वो दौड़ने लगे। एमआरआई रिपोर्ट्स ने दिखाया कि स्पाइन के डैमेज्ड हिस्से के आसपास नए न्यूरल सर्किट्स बन गए हैं, यानी दिमाग ने लिटरली शरीर की मरम्मत शुरू कर दी थी। आई हील्ड माई सेल्फ बाय थॉट अलोन। उन्होंने कहा, जब आप किसी भविष्य की कल्पना में पूरी तरह डूब जाते हैं दोस्तों, तो आपका दिमाग उसे वर्तमान मानकर उसी रियलिटी को गढ़ने लगता है। दोस्तों, आज वो दुनिया भर में यही सिखाते हैं कि आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा डॉक्टर है, अगर आप उसे दिशा देना सीख जाएं तो। चलिए अब आते हैं हम अपने सबसे काम के हिस्से में, योर डेली न्यूरोप्लास्टिक रूटीन, दिमाग को रोज नया बनाने की दिनचर्या। दोस्तों, आपको सिर्फ 4 काम करने हैं। पहला काम, नोवेल्टी चैलेंज, हर दिन दिमाग को नया अनुभव दो। दोस्तों, आपका दिमाग सबसे ज्यादा तब बढ़ता है जब उसे कुछ नया मिलता है, क्योंकि हर नया अनुभव एक नया न्यूरल पाथवे बनाता है। पुराने रास्ते दिमाग को कंफर्ट जोन में रखते हैं, पर नया रास्ता उसे अलर्ट, अलाइव और एडेप्टेबल बनाता है। इसलिए रोज कुछ छोटा सा नया करो। नई भाषा का एक शब्द लिखो, ऑफिस जाने का रास्ता बदलो, नया व्यायाम करो, या किसी अजनबी से मुस्कुरा कर बात करो, उल्टे हाथ से काम कर लो, या कुछ ऐसा करो। न्यूरोसाइंस कहती है कि जब भी आप नया अनुभव लेते हैं, डोपामिन रिलीज होता है, वो केमिकल जो मोटिवेशन और लर्निंग को फ्यूल देता है। सिंपल रूल यह है दोस्तों कि नोवेल्टी इज द जिम ऑफ द ब्रेन। हर दिन दिमाग को एक नया पुशअप दो, वो धीरे धीरे नया व्यक्ति बना देगा। दूसरा काम, रिपीटेशन रिचुअल, दोहराव से बनता है नया रास्ता। दिमाग किसी भी नई आदत को तभी अपनाता है जब वो उसे बार बार देखता और महसूस करता है। हर रिपीटेशन न्यूरॉन्स के बीच का ब्रिज मजबूत करता है। हर दिन सिर्फ 5 मिनट लीजिए और विजुअलाइज कीजिए वही पॉजिटिव थॉट या गोल जो आप अपनाना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं। जैसे, मैं शांत हूँ, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा हुआ हूँ, मैं अपने सपनों को अपनी ओर खींच रहा हूँ। सिर्फ शब्द मत बोलिए, उन्हें महसूस कीजिए जैसे वो अभी सच है। विजुअलाइजेशन के दौरान आपका ब्रेन और बॉडी वही न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करते हैं दोस्तों, जो असली घटना के समय में होते हैं। अपने दिमाग को भविष्य का रिहर्सल करवा रहे हैं। प्रैक्टिस डज नॉट मेक परफेक्ट, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स न्यू वायरिंग। समझे? तीसरा काम, माइंडफुल पॉज, रुकना भी रिवायरिंग का हिस्सा है। दोस्तों, हम सोचते हैं कि बदलाव हसल से होता है, दौड़ते रहने से होता है, लेकिन असली रिवायरिंग पॉज में होती है। किसमें? पॉज में। दिन भर में कम से कम 3 बार रुकिए, सिर्फ 60 सेकंड के लिए आंखें बंद कीजिए, 3 गहरी सांस लीजिए और अपने शरीर को ऑब्जर्व कीजिए। इस पॉज में क्या होता है, कोर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन घटता है और अल्फा ब्रेन वेव्स बढ़ती हैं, जो क्लैरिटी, कामनेस और क्रिएटिविटी के लिए बहुत जरूरी है। यह छोटा सा पॉज न्यूरल नॉइज को शांत करता है और आपको दोस्तों दोबारा अलाइनमेंट मोड में लेकर आता है। मैं कुछ साल पहले ब्रह्मा कुमारी के माउंट आबू वाले मेन सेंटर में गया था दोस्तों। तो वहां सुबह 4 बजे के बाद हर घंटे के बाद 1 मिनट के लिए ध्यान में जाना होता है।
यानी घंटे भर में कुछ भी उल्टा सोचने से जो भी आपकी नेगेटिविटी माइंड में जमा हो गई है, ऊर्जा का जो आपका लेवल नीचे गिर गया है, वह दोबारा फुल हो जाता है, दोबारा से माइंड में पॉजिटिविटी आ जाती है, दोबारा से माइंड में एनर्जी आ जाती है। तो आपके लिए टिप यह है कि मोबाइल चेक करने से पहले 10 सेकंड का पॉज दीजिए। आपका सबकॉन्शियस दोबारा आपका सर्वेंट बन जाएगा, वह कभी आपका मास्टर नहीं बन सकेगा, राइट। चौथा काम, स्लीप एंड हाइड्रेशन। ब्रेन को फ्यूल दो, रेस्ट मत छीनो। दोस्तों, दिमाग के अंदर हर दिन करोड़ों केमिकल रिएक्शंस होती हैं। उनकी मरम्मत केवल तब होती है जब आप सोते हैं। नींद के दौरान न्यूरॉन्स दिन भर की एक्टिविटीज को कंसोलिडेट करते हैं, यानी जो सीखा गया वो अब परमानेंट मेमोरी में स्टोर होता है। अगर आप दोस्तों 6 घंटे से कम सोते हैं, अगले दिन आपका ब्रेन 30% कम एफिशिएंटली काम करता है। मेमोरी, फोकस और इमोशनल बैलेंस सब प्रभावित होते हैं। और पानी, हर थॉट, हर इलेक्ट्रिकल इंपल्स एक मॉइस्ट एनवायरनमेंट में चलता है। जब डिहाइड्रेशन होता है दोस्तों, तो न्यूरॉन्स स्लगिश हो जाते हैं, यानी धीरे चलते हैं। इसलिए 7 घंटे की नींद प्लस दिन भर में 3 से 4 लीटर का पानी पीना आपके ब्रेन की रिवायरिंग के लिए एसेंशियल फ्यूल है। याद रखो कि रेस्ट इज नॉट अ लग्जरी, इट्स अ बायोलॉजिकल नेसेसिटी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो दोस्तों, आपका दिमाग कोई मशीन नहीं, एक लिविंग स्कल्पचर है जो हर दिन आपके विचारों और कर्मों से नया आकार ले रहा है। नोवेल्टी उसे स्ट्रेच करती है, रिपीटेशन उसे स्ट्रेंथन करती है, पॉज उसे स्टेबलाइज करता है और रेस्ट उसे सस्टेन करता है। अगर आपने ये 4 चीजें पकड़ ली दोस्तों, तो ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी नहीं, आपकी डेली बायोलॉजी बन जाएगी। आप ये समझ लो कि आपका दिमाग एक बगीचा है। जो बीज आप हर दिन उगाते हो, हर दिन लगाते हो, वही कल आपकी जिंदगी में फलता फूलता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है आप जन्म से लिमिटलेस हैं, बस सोचना, महसूस करना और कर्म करना सीखिए नए ढंग से। अब अगले एपिसोड में हम जानेंगे ब्रेकिंग ओल्ड पैटर्न्स, सबकॉन्शियस की पुरानी आदतों को कैसे तोड़ें और नई आइडेंटिटी कैसे बनाएं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत आभार। अगर वीडियो पसंद आया, काम का लगा, तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मेरे साथ कहें कि मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद माइंड फिट। नमस्कार।